नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। आखिरकार अमेरिका ने अपने बब्बर शेर को जमीन पर मैदानी इलाकों में उतार ही दिया। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थीं। अगर ये सही है तो टॉमहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। एक टॉमहॉक बनाने में करीब 2 साल लगभग लगते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार कमी पूरी करने में कई साल लगेंगे। टॉमहॉक अमेरिका की खास क्रूज मिसाइल है। ये 1000 मील तक उड़कर 1000 पाउंड विस्फोटक सटीक निशाने पर गिरा सकती है। इसके एडवांस वर्जन की रेंज 2500 किलोमीटर है। टॉमहॉक का बड़े पैमाने पर पहला इस्तेमाल 1991 में खाड़ी युद्ध में हुआ था। अमेरिका ने इराक पर दूर से सैकड़ों मिसाइलें दागी। इसे रिमोट वार कहा गया क्योंकि पहली बार इतनी सटीक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल हुई। टॉमहॉक को समुद्र में मौजूद युद्धपोतों और पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है, जिससे दुश्मन के इलाके में घुसे बिना हमला संभव हो जाता है। अमेरिका बीते 1 महीने से ईरान पर हमले कर रहा है। ये पूरी तरह स्टैंड ऑफ स्ट्राइक है। यानी हमला इतनी दूर से किया गया कि अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक अमेरिका के पास फिलहाल 4000 के करीब टॉमहॉक मिसाइलें हैं। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को टॉमहॉक मिसाइलों की बहुत जरूरत है। अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के पास अपने उपयोग के लिए भी टॉमहॉक खत्म हो सकते हैं। सहयोगियों को देना मुश्किल होगा। अमेरिका टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में करता है। मौजूदा क्षमता के मुताबिक 1 साल में करीब 600 टॉमहॉक मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। एक टॉमहॉक की लागत करीब $36 लाख है, यानी 34 करोड़ रुपए है, जिससे तेज इस्तेमाल ने सप्लाई पर दबाव बढ़ाया है। समस्या ये है कि एक टॉमहॉक बनने में लगभग 2 साल लगते हैं, इसलिए ऑर्डर के बाद तुरंत उपलब्ध नहीं होता। यही वजह है कि जब युद्ध में इनका तेजी से इस्तेमाल होता है, जैसे अभी ईरान संघर्ष में हुआ, तो स्टॉक जल्दी घट सकता है और भरने में कई साल लग सकते हैं। जापान के साथ मिसाइल बनाने की डील अभी अटकी हुई है। 2024 में टॉमहॉक की कमी का समाधान दिखा जब अमेरिका जापान में जॉइंट प्रोडक्शन के करीब पहुंचा, जिससे उत्पादन 2 गुना हो सकता था। प्लान ये था कि जापान अमेरिका के लिए टॉमहॉक मिसाइल के कुछ हिस्से का उत्पादन करे। इसका फायदा दोनों ही देशों को मिलता। जापान अपनी रक्षा नीति में बदलाव कर रहा है और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। यही वजह है कि उसने मिसाइल बनाने में मदद करने की हामी भरी। हालांकि अमेरिका ने इस साझेदारी के लिए कई सख्त शर्तें रखी थी, जैसे कि मिसाइलों की तकनीक और डिजाइन पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का रहेगा। जापान इन मिसाइलों को बिना अमेरिका की मंजूरी के किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकेगा। इनका इस्तेमाल भी तय नियमों और शर्तों के तहत ही होगा। संवेदनशील तकनीक के ट्रांसफर को सीमित रखा जाएगा। हालांकि अमेरिका के अंदर ही इस डील का विरोध शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टी में कई नेताओं और विशेषज्ञों को डर था कि एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी विदेश में शेयर करना जोखिम भरा हो सकता है। टॉमहॉक बनाने वाली कंपनी आरटीएक्स ने एक सीनियर अधिकारी ने इस विरोध में साथ दिया। ये भी चिंता थी कि इससे अमेरिका की रक्षा इंडस्ट्री को नुकसान होगा और देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। इस वजह से ये योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई और मामला अटक गया। फिलहाल टॉमहॉक का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है ईरान के खिलाफ और इसे अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक घातक हथियार माना गया है, जो दूर से ही निशाना बना लेता है और जो टारगेट है उस पर जाकर सीधे वो अटैक करता है। इसका इस्तेमाल 1991 में हुआ था और अब एक बार फिर अगर अमेरिका इसका इस्तेमाल जोरों से करता है तो ये भी नौबत आ सकती है कि उसके खुद के पास ये स्टॉक खत्म हो जाए तो वो दूसरे देशों को क्या ही देगा, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं और 34 करोड़ रुपए इसकी लागत लगभग आती है। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि खर्चे के साथ साथ समय और तमाम चीजें इसका ध्यान रखना होगा। तो अब अमेरिका ईरान के खिलाफ कैसे डील करता है और अब इसका क्या दूसरा रास्ता निकालता है, ये देखने वाली बात होगी।